शुरू करते हैं। एक बच्चा मुझे एनसीआर से दिखा रहा है। क्या हो गया? पिकनिक? हाँ, पिकनिक जाएंगे। जून में जाएंगे। मई या जून में? जून में पड़ती है छुट्टी, मई में प्रॉब्लम पड़ती है वापस। हाँ, जून में पड़ेगी तुम लोगों की 10-15 जून के आसपास चलते हैं। हाँ, चलो बताओ। हम घूम नहीं पा रहे शिमला, तुम्हें घुमा दे, है ना? हम तो जा नहीं पा रहे। घुमा नहीं सकते। नहीं, साफ ना है बिल्कुल। कोई नहीं, स्कूल वालों के साथ है। हाँ, बेच सकता हो भाई, हम नहीं घुमा सकते। हमें एक दिन की तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेना बहुत बड़ी बात है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। Important properties of determinant। अच्छे से याद करना, पहली प्रॉपर्टी को लिखता हूँ। लिखते जाइए जो बोलते रहो। Done. So guys, जो प्रॉपर्टीज बोर्ड पे लिखी हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? तो मेरे ध्यान से देखने हैं क्वेश्चंस। हाँ भाई, दिए जाएं। चलिए देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज बोर्ड पे लिखी गई है। इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है वो समझो। ध्यान से देखना, ये बेसिकली लास्ट क्लास आज क्योंकि हमने एनसीईआरटी सारी कर ही ली है, बस कुछ ये प्रॉपर्टीज रह रही थी। अब देखो क्या कहता है पहली प्रॉपर्टी,
कहता है कि कोई मैट्रिक्स जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उसका डिटरमिनेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट। तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, जितना a का डिटरमिनेंट है इनटू में और नंबर की पावर n, और ये पावर n है ऑर्डर। अब ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई कि क्या हुआ है ना, मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक a मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, ध्यान दो बच्चों, 2x2 ऑर्डर की मतलब समझते हैं 4 एलिमेंट होंगे। अब कहता है कि मान लो मैंने इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो कुछ भी ऐसे, मान लो 1 2 3 4 ऐसे ही मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ जरा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे लेट इट बी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 12 और 16, बोलो हो जाएगा, सॉरी 12, गलत कर दिया, 9 और 12। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो वो कह रहा है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उसका देखो 3a का डिटरमिनेंट दिख रहा है, k का डिटरमिनेंट, तो 3a का डिटरमिनेंट कितना आएगा, मतलब 12 3 36 36 और 9 6 बेसिकली 54, तो कितना आएगा 36 - 54 कितना आएगा -18, 3a का डिटरमिनेंट आएगा -18। ये पहली बात नोट कर लो, ठीक है। कह रहे हैं ये बिल्कुल बराबर होगा किस चीज की, ये बिल्कुल बराबर होगा किस चीज की, k टू द पावर n a डिटरमिनेंट, k टू द पावर n a डिटरमिनेंट। अभी k टू द पावर n a डिटरमिनेंट क्या है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने बोला 3a का डिटरमिनेंट, तो इसका कहना है ये बराबर होगा 3, क्योंकि a की वैल्यू बोलो कितनी है, बोलो 3, और पावर n बताता है ऑर्डर है। अब ऑर्डर तो 2/2 है, तो n का वैल्यू लेंगे 2, कितना लेंगे बोलो 2, 2/2 के लिए 2 लेंगे, 3/3 के लिए 3 लेंगे। आपको पता है डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, इसका मतलब बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आप सोचो 3/2 आ गया तो क्या लो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 2/2 का 2 लेंगे, 3/3 का 3 लेंगे, तो पावर लेंगे n बोलो क्या जितना ऑर्डर, तो मुझे तो इसका ऑर्डर बोलो कितना है 2, सो 3 की पावर 2 a डिटरमिनेंट, यानी बोलो आंसर कितना आएगा 9 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट। तो क्या कहना चाह रहा है कि 3a का डिटरमिनेंट कितना आएगा, बोलो 9 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी बता रही हूं, चेक करना चाहो चेक कर लो। 3a का डिटरमिनेंट आ रहा -18, 3a का डिटरमिनेंट आ रहा -18, ध्यान दो बच्चों, आयशा इधर, और 9a का डिटरमिनेंट बोलो कितना आएगा, देखो 9 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट, बताना डिटरमिनेंट कितना आएगा 4 - 6, ये बेसिकली -2 आंसर बोलो कितना आएगा -17। अरे भाई सही बराबर, अरे नहीं है तुम। एक और एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, मान लो बच्चों ये मैट्रिक्स ना मेरे पास 3/3 की है, कितने की बोलो 3/3, कैसे भी बनाना मैट्रिक्स हो। सोचो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे बताना अगर इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 3 इनटू में 8, 4 की पावर 3 इनटू में 8। अरे नहीं आया समझ में, क्योंकि k की पावर n हो जाता है, तो k मतलब 4 है और 4 की पावर n मतलब ऑर्डर, 4 की पावर 3 a डिटरमिनेंट, यानी बोलो कितना आएगा 64 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट आएगा। अगर आपने मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करा तो उसका डिटरमिनेंट 64 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे नहीं आया समझ में। यही बताना चाहते हैं कि आप किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जो आएगा, जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो कितना गुना हो जाएगा, बोलो k टू द पावर n, k टू द पावर n। समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा ना, पक्का श्योर हो। पहले एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस है, एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, एक बार फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, पहले एक्सरसाइज निकालो 4.1 निकालो एक बार। अब 4.1 जो तुम्हारी एक्सरसाइज है, आप लोग ध्यान से देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व नहीं करेगा बच्चा, क्वेश्चन 3 और 4 देखो और देखो कि क्या ये सही लिख रहे हैं, क्या ये सही लिख रहे हैं, सही लग रहा है। क्वेश्चन 3 और 4 में ये बात बोलना चाह रहे हैं, सो प्रॉपर्टी समझ में आती है, सो पहली प्रॉपर्टी क्लियर होती है बच्चों। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, कहता है एक शब्द है जो बच्चों हमने इसकी थ्योरम्स में है, चैप्टर के अंदर बीच में कहीं डिस्कस नहीं होता एक्सरसाइज के अंदर। कहता है कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर बोली गई, क्या बोली गई बोलो सिंगुलर, तो ध्यान रखना उसका डिटरमिनेंट बोलो क्या होता है 0 होता है। तो कभी भी तुम्हें ऐसा बोल देगा कि फलाना मैट्रिक्स है, एक फलाना मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, क्या बोलो सिंगुलर, तो कहेगा x की वैल्यू बताओ। उस मैट्रिक्स के अंदर ना कहीं ना कहीं ऐसे कर देगा, ये क्वेश्चन कर देगा, देख लो जरा क्वेश्चन ऐसे कर देगा, if A मैट्रिक्स बराबर x 1 3 2 is a singular matrix, अगर ये मैट्रिक्स बोलो क्या है सिंगुलर है, then find x, तो x की वैल्यू बताओ। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि सर ने बता रखा है कि जो सिंगुलर कोई चीज होती है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है बोलो 0, तो आप लोग बोलेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसका जो a डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा बोलो 0 आएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, तो जब उसका डिटरमिनेंट करेंगे यानी x1 3 2 का डिटरमिनेंट करेंगे तो 0 आना चाहिए बेसिकली, 2x - 3 इसका मतलब पक्का क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब 2x 3 होगा, इसका मतलब x का वैल्यू 3/2 होगा। दिस इज क्लियर टू यू और नॉट। सो एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सिंगुलर वाला, अगर सिंगुलर शब्द का इस्तेमाल करेगा ध्यान रखना कि डिटरमिनेंट कितना बोलो 0, नॉन सिंगुलर के केस में नॉन 0 होता है, मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं होता। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो सिंगुलर पे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों
कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए भी मैट्रिक्स बनाते हैं, ए इंटू बी से ए भी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका भी डिटरमिनेंट देखते हैं आप लोग। सो कितना आएगा बेसिकली, वो ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा। मतलब क्या, आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, या जो दो अलग अलग मैट्रिक्स थी उनका पहले डिटरमिनेंट निकाल दो फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो बात क्या बोलो सेम। मतलब मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट करो, एक डिटरमिनेंट निकाल के बाद में मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या आएगा समझ में आ गई बात? अरे नहीं आएगा, करके बताओ ये चीज, सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों। अब कहता है कि आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, उसके ट्रांसपोज वाले डिटरमिनेंट निकाल लो, आंसर क्या आएगा सेम। एक काम करो, उसका ए का डिटरमिनेंट बोलो कितना था, उस ए का डिटरमिनेंट कितना था बोलो, निकाला ही नहीं। ए का डिटरमिनेंट बताओ कितना है इसका, 1 2 3 4, तो इसका है -2 ना। अगर इसके ट्रांसपोज का निकालो, इसकी ट्रांसपोज क्या होगी, जरा बताओ इसकी ट्रांसपोज क्या होगी, इसकी ट्रांसपोज होगी 1 2 3 4, बताओ कितना आएगा, 4 - 6 कितना आएगा बोलो, -2। इसका मतलब सर ट्रांसपोज का और खुद की मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट बोलो क्या होता है, सेम होता है। इज क्लियर टू योर नॉट? उसके बाद बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेरे नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, कि कभी भी तुमसे जैसे तुम्हें पता है ना कि मैट्रिक्स से एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स बनती है, कैसे बनती है? एक मैट्रिक्स के सर कोवेक्टर्स निकलते हैं, कोवेक्टर्स को अरेंज करते हैं, उसको ट्रांसपोज करते हैं, तो बन जाती है एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स। सर जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका डिटरमिनेंट करता हूं तो वो ए के डिटरमिनेंट से रिलेशन में रहता है, किस तरीके से कितना, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होता है वो कितना होता है बोलो, ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस, ए के डिटरमिनेंट की पावर n, फिर से बोलो क्या है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूं कि कोई 3/3 की मैट्रिक्स है और 3/3 मैट्रिक्स है, ध्यान देना बच्चों, और 3/3 की मैट्रिक्स, कोई भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो मैं अगर उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालूंगा, उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालूंगा, अरे नहीं आ समझे, अगर मैं किसी 3/3 की मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर 3 - 1, यानी बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा बोलो, 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अगर मान लो 2/2 की है तो बोलो क्या आएगा, अगर बच्चों 2/2 की है तो नहीं आ रहा ना मुझे समझ, बोलो डिटरमिनेंट की पावर कितना है, 2/2 की 2 - 1 मतलब डिटरमिनेंट के बराबर ही आएगा, डिटरमिनेंट के बराबर है ना, नहीं आएगा समझे। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि इनवर्स वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है ना, उसका जो वैल्यू निकल के आता है वो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू से मतलब रेसिप्रोकल होता है एक तरीके से। क्या होता है, जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट 5 आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो 5, तो इनवर्स वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो कितना निकल जाएगा, 1/5। कितना आएगा बोलो, तो ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, जो याद रखेंगे। तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको याद रखना है और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। क्लियर है? शुरू करें जाए क्वेश्चंस, है ना, अब तो आपको करना है, समझा दिए। चलो भाई शुरू हो जाओ। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बस वो ट्राई करना, ठीक है। सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक पांचवा करेंगे आप लोग, एक छठा करेंगे आप लोग, एक सातवां करेंगे आप लोग, 5 6 7, आठवां भी करेंगे, नौवां भी करेंगे, 10वां भी करेंगे, 11वां भी करेंगे। हाँ, सो 5 से लेकर 11 क्वेश्चंस रहने वाले, 5 से लेकर 11 डायरेक्टली सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कितना समय दूं? 15 मिनट में मात्र 15 मिनट, इससे ऊपर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। 15 मिनट आप लोगों के बाद इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और मैं यही हूं, ध्यान रखना नहीं तुम सोचो अरे यार ये वीडियो इस बोर्ड पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आप कह रहे हैं आप लोगों ने कर लिया है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली। छठे क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हैं कि भैया सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं इधर, अगर मैं बोलूं 2a का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे 2 का पावर n, और n बोलो कितना है बच्चों, क्योंकि ऑर्डर 3 है, 2 का पावर 3 a डिटरमिनेंट, यानी बच्चों बोलो कितना
8 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। इज दिस फाइन? अरे नहीं आ रहा है समझ में। तो मेरा k का वैल्यू बोलो कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद मैं आता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नहीं हुआ? हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखिए थोड़ा दिमाग लगाया हुआ ना क्वेश्चन। क्या कहता है? a का डिटरमिनेंट कितना है बोलो 5, b का डिटरमिनेंट बोलो कितना है 3। तो कह रहे हैं मुझे तो फाइंड करके बताओ 3ab का डिटरमिनेंट कितना होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके ठीक है चलो बच्चों एक क्लास प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो 3ab का डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो इसमें भी तो मैट्रिक्स में ये वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा ना k वाला, क्योंकि ये कोई ab भी तो एक मैट्रिक्स ही होगी ना पूरी की पूरी। तो k टाइम्स ऑफ कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें पता है कि नहीं पता क्या होता है? नहीं आ रही बात चलो नहीं। तो बोलो क्या है बच्चों? 3 की पावर क्योंकि नंबर बाहर लेके आते तो आपको पता है वो k की पावर n हो जाता है। सो 3 की पावर अब कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 ऑर्डर 3 बोला है। तो 3 की पावर कितना आएगा? 3। और बोलो क्या आएगा? ab का डिटरमिनेंट। किसी को डाउट है इस वजह से चेक करके मुझे बताओ पहले। विवेश नहीं आया समझ में, क्योंकि तुम्हें वो प्रॉपर्टी पता है k a का डिटरमिनेंट हम जानते हैं k a का डिटरमिनेंट क्या होता है? k की पावर n a डिटरमिनेंट जानते हो कि नहीं जानते? तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 3ab का डिटरमिनेंट होगा 3 की पावर 3 ab का डिटरमिनेंट? तो नहीं आया। अब मुझे बताओ कितना आएगा? 27 और ab का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? ये नहीं आया समझ कैसे? क्योंकि प्रॉपर्टी ab का डिटरमिनेंट होता है a डिटरमिनेंट b डिटरमिनेंट। ऐसे नहीं आएगा समझ। बताओ कितना आएगा? 27 into में 5 into में 3 कितना आएगा? खत्म? मुश्किल था है भाई? नेक्स्ट चलिए देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग। 8th क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर a और b स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और a का डिटरमिनेंट 6 है और a भी बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो b का डिटरमिनेंट निकालना है। बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को बोला गया है कि a का डिटरमिनेंट 6 है और ab मैट्रिसेस जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब यार एक छोटी सी बात का आपको मुझे जवाब दे, आपको b डिटरमिनेंट पूछा अगर a into b आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है a भी बराबर आई है तो दोनों का डिटरमिनेंट भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताइए। अरे नहीं आएगा, पक्की बात है। और मुझे बताइए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होगा? आप सब बच्चे जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार निकालना कितना आएगा आई का डिटरमिनेंट? 1 को रखेंगे ये जाएगा दिस इनटू दिस 1 माइनस 0, बाकी को रखेंगे वो 0 0 ही होगा। बोलो है कि नहीं? तो आंसर बोलो कितना आएगा? 1। सो मेरे को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलो कितना आएगा? 1। दिस इज फाइन। अरे नहीं आया सर। अब मुझे बताओ ab के डिटरमिनेंट को बोलो क्या लिखूंगा मैं? a डिटरमिनेंट b डिटरमिनेंट। दिस इज क्लियर। अब मुझे बताना है a का डिटरमिनेंट बोलो कितना? 6 और b डिटरमिनेंट बराबर 1। सो b का डिटरमिनेंट बोलो कितना आ जाएगा? 1/6। अरे नहीं आया। और वैसे तुम लोगों को पता है एक लॉजिक है इसमें क्या लगा सकते थे आप लोग, क्योंकि a b बराबर में i आ रहा है तो b मैट्रिक्स ना a का इनवर्स है। b मैट्रिक्स a का इनवर्स, और कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? उसी के डिटरमिनेंट के रेसिप्रोकल। अरे नहीं आया समझ, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी a का इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 बाय में a डिटरमिनेंट। तो जो a का इनवर्स है तो b है, तो b का डिटरमिनेंट कितना होगा? 1 बाय में a डिटरमिनेंट। नहीं आया समझ, ऐसे भी कर सकते थे है ना, लेकिन ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद बच्चों का 9th क्वेश्चन आप लोगों को करना था, ये नहीं हो रहा था आप लोगों से? अब हो जाएगा, क्योंकि 9th क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि आपके पास एक A ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है और आपको A का डिटरमिनेंट निकालना है। अब बच्चों की बात हो, किसी से भी नहीं हुआ क्वेश्चन? हो गया? नहीं हुआ? आप मुझे बताओ अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं सो क्या दोनों का ट्रांसपोज भी बराबर नहीं होगा? सॉरी, दोनों का डिटरमिनेंट बराबर नहीं होगा? होगा। अब मुझे बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1। अरे नहीं आ रहा। और मुझे बताओ A का ट्रांसपोज इनटू A का डिटरमिनेंट क्या होगा? बोलो A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। A का डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है हमारे पास, AB का डिटरमिनेंट होता है A डिटरमिनेंट B डिटरमिनेंट। अरे नहीं आया उसमें। अब तुम ये भी जानते हो कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो मैं इस A ट्रांसपोज को ही लिख सकता हूं A का डिटरमिनेंट। ठीक है, इस सब जानने के लिए ना आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा? नहीं है? बताओ किसी को नहीं आ रहा तो दोबारा बता दूंगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है। कब? सबको? अब बताओ, बोलो 1 आ गया। अब बोलो A का डिटरमिनेंट कितना आ गया? 1 प्लस माइनस 1। कुछ डाउट है? बताओ। हिमांशु नहीं आ रहा समझ में? छोड़ा हुआ है,
से या नहीं? पढ़ ले हिमांशु, से अच्छा नहीं है, आसान सा तो चैप्टर है वैसे। अब बताना इसका आंसर बताना है, एक बार सब बच्चे देखना बंद करो, मेरे को देख के बता दो इससे। a का डिटरमिनेंट 5 है, तो a into a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना आएगा? हम उसको तोड़ेंगे तो a का डिटरमिनेंट into a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होगा, पता है a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट a के बराबर ही होगा, तो 5 into 5 होके 25 आ जाएगा। कितना इजी हो गया ये तो, है ना? हमें लग रहा है बहुत मुश्किल है, मुश्किल से कुछ है ही नहीं। फिर क्या बोलता है? अब ये क्वेश्चन देखो जरा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? अरे वो एक बट रहे। अच्छा बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर की, क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है? इसका ट्रांसपोज के माइनस साइन है। अच्छा उसमें एक बात तुम्हें पता है कि डायगोनल सारे जीरो ही नहीं, और ये अगर 2 है तो ये -2, ये 3 है तो वो -3, और ये 4 है तो वो -4। एक बार निकालना इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? निकालो, निकाला है, निकाला है, माइनस का 8 आएगा, करके देखिए, बताओ 0 पर रखा, ये गया तो 0 पर रखने तो 0 है, अगले वाले कर लो -2, ये जाएगा दिस में 0 आएगा, माइनस करूंगा दिस में -12 है तो वो +12 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला रखूंगा -3, फिर ये वाला इससे जाएगा तो आएगा -8 और -0, this will become -24 + 24, your answer will be 0। एक बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। If a matrix is a skew symmetric matrix of order odd number का ऑर्डर है उसका, बेसिकली 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है, और बोलूंगा उसका 5/5 का ऑर्डर है, 7/7 का ऑर्डर है, होगा नहीं इतना बड़ा ऑर्डर कभी। लेकिन अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर किसमें बोलो जरा, किसमें है बोलो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, लेकिन अगर वो ऑड ऑर्डर में है, किसमें बोलो ऑड ऑर्डर में, तो हमेशा डिटरमिनेंट कितना आएगा बोलो 0 आएगा। एक प्रॉपर्टी के तौर पे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के तौर पे याद कर सकते हो। जैसे मुझे बताओ, एक बार सब बच्चे बोर्ड पे देखना, बच्चों एक चीज नोटिस करते हैं, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स में स्क्यू तो है लेकिन वो 2/2 की है, स्क्यू तो है लेकिन अब बताओ जरा एक बार बोर्ड पे देखना, समझिए कैसे होगी स्क्यू 2। अरे तुम्हें पता है स्क्यू के डायगोनल 0 होते हैं हमेशा, स्क्यू के डायगोनल्स क्या होते हैं 0, और अगर ये वाला 2 होगा तो ये वाला बोलो क्या होगा -1, ये ना स्क्यू। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट बताओ कितना आएगा, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, बताओ कितना आएगा, जरूरी नहीं है 2 और 2 या 3 और 3 कर लो, तुम ऐसे तुम सोचो 2 ही लिख दिया। अब बताओ कितना आएगा, 0 माइनस में -9 आएगा तो +9 हो जाएगा, तो बोलो कितना आएगा 9। अब बताओ ये स्क्यू तो है लेकिन क्या आंसर डिटरमिनेंट का 0 आया, क्या आंसर 0 आया, लेकिन वो स्क्यू थी और आंसर 0 आया। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑड ऑर्डर की अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आता है 0 आता है, बट इवन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। कुछ छोटी छिपी हुई बातें हैं जो आपको बस पता होगी तो एग्जामिनर आपको एक ही नंबर पे नहीं हिसाब आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको देख लीजिए स्क्यू में ऐसा, इसमें इवन में नहीं हो रहा बट ऑड में ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि आपके लेवल पे दिया तो 2/2 आने वाला है, आप लोग क्या आने वाला है 3/3 आने वाला है, 4/4 तक जाएगा नहीं। लेकिन मैं सोचो वर्बली बोल दी कि 5/5 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो स्क्यू है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो आपको सीधा आंसर बोलना है 0 होगा, नहीं है ऐसा, है ना? सिंपल सी बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं इसको। मैं बोल सकता हूं ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order having determinant equal to 0। बच्चों मुझे बताओ जरा, तुम्हें कुछ क्लैरिटी बन रही है नहीं बन रही टॉपिक को लेकर? अब प्रॉपर्टी समझ में आई तुम लोगों को या नहीं है, है ना? अच्छा बहुत सी क्वेश्चंस हैं मैंने जो दिए हुए हैं, आप लोग मुझे ये वाला करके दिखाओगे। एक मेरे पास A मैट्रिक्स है, एक मेरे पास A इनवर्स मैट्रिक्स है, मुझे x की वैल्यू बतानी है, x और y की वैल्यू कर सकते हो, कर सकते हो? सही लगा। अच्छा इसका आंसर बता दो यार, एक बार ये छूट गया, सोल्वर का आंसर बताना, सोल्वे का बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए का डिफरेंट कितना होगा देख के बताओ, सीधा आंसर बताओ। 25 तुम्हारा आंसर तो आ गया, मैं कैसे बताओ, मैंने पैनल ले लिया मत खेल। ये 16 क्वेश्चन जो है देखो मैं लिख रहा हूं, सिंपल सी चीज है।
है ना, 25 है। सिंपल आपकी प्रॉपर्टी है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, अगर उसका डिटरमिनेंट तुम जानना चाहते हो तो कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा a डिटरमिनेंट की पावर n-1 एंड वी हैव n3 क्योंकि हमारा n3 है, तो बोलो क्या आएगा a डिटरमिनेंट की पावर 3 - 1 यानी a डिटरमिनेंट का बोलो क्या आएगा स्क्वायर आएगा, यानी बच्चों कितना बोलो आंसर आ गया 25। मुश्किल है, बड़ा आसान है भाई, इजी है बिल्कुल, मतलब फंसने वाले कहीं नहीं है तुम लोग इसमें। कर दो खत्म, क्वेश्चन तो आया समझ में आ रहा, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, वो छोड़ दो एक मिनट, अभी 18 करो बाद में। 18 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a का डिटरमिनेंट तो है 3 और आपको फाइंड करना है a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। तो आप लोगों ने क्या करा, आपको पता है ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता तो वो लोग क्या हो जाएगा, a का डिटरमिनेंट अलग, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट अलग। क्या मैं सही कह रहा हूं? फिर तुम लोग जानते हो कि जो एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है वो क्या होता है, क्या होता है a डिटरमिनेंट की पावर n-1। अब n कितना बोलो, ऑर्डर बोलो कितना इसका, ऑर्डर 3 है, तो बोलो क्या आएगा 3 - 1। अरे नहीं आ रहा समझ, तो a डिटरमिनेंट की पावर कितना आ जाएगा 3, यानी बोलो 3 की पावर 3 यानी बोलो कितना 27। अब समझ गए हो इसका मतलब, अरे हुआ कि नहीं हुआ, अब ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन ये आता भी नहीं है। अच्छा इसका बताने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ये मतलब ये बनेगा नहीं, किस होगा किस का आंसर होगा क्या, अच्छा क्वेश्चन है, किस का आंसर होगा 21वें का। एक 3x3 की इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, then what will be the value of a if determinant of a inverse is equal to determinant of a की पावर की माइनस। सही कैसे, क्योंकि 21वें क्वेश्चन में आप बोल रहे डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स, मतलब a इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है कह रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर क्या रही होगी, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर क्या रही होगी। सो आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है, a इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1/a डिटरमिनेंट, उसको नीचे लाने के लिए k का वैल्यू कितना होना चाहिए -1, a का वैल्यू कितना होना चाहिए, सो फॉर k -1 तो हम जानते हैं कि वो 1/a डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी होती है। अरे नहीं आया समझ में, है ना, इसका आंसर बताना है ना, ये एक नंबर पे आएंगे और तुम लोगों को प्रॉपर्टी याद नहीं हुई ना, तुम नहीं कर पाओगे आंसर। अब ये बताना इसका आंसर कितना आएगा 22 1/5। अब जिसको आते हैं, जो जिसको ये प्रॉपर्टीज आती हैं उसके लिए तो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं विदिन सेकंड्स आंसर आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं आती तो आपको पता है क्वेश्चन बनने वाले भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये मैंने कभी करा रखी है ना, देख रहे हो भैया, मैंने कराया है प्रोडक्ट वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कराया है, करते रहे ये अलग ही पढ़ा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ से बस आप लोगों को यहाँ के बाद क्वेश्चंस नहीं करते, कहाँ के बाद, यहाँ के बाद यूजिंग द प्रॉपर्टीज यहाँ से नहीं करते। ये क्या है ना, एक्चुअली पहले 4.2 आया करती थी, मतलब सिलेबस में एक और एक्सरसाइज थी आपकी बुक में, पुरानी बुक में होगी वो, तो वो एक्सरसाइज आया करती थी, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे और बड़े टिपिकल भी होते थे। तो ये लगा लो वो इन्होंने एक्सरसाइज हटा, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज थी, मतलब अभी अगर आप कंसीडर करें इस चैप्टर के हिसाब से तो काफी टफ एक्सरसाइज हो जाती थी, वो हटाई नहीं उन्होंने। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, आप क्वेश्चंस को देख के अंदाजा लगा लो कि इतनी आसान थी नहीं वो एक्सरसाइज, ठीक है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स थी तो वो हटाई नहीं इन्होंने। तो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस अब बाकी के देख रहे हो 58 तक, मतलब कि कोई क्वेश्चन आपको ट्राई नहीं करना है, आप ट्राई करते रहो तो मेरे को आती नहीं है। कहां तक करेंगे आप लोग 36 क्वेश्चन तक बुकलेट करेंगे, तो बुकलेट के अंदर आपको 36 क्वेश्चन तक करना है डिटरमिनेंट के अंदर, और इतना करने के बाद ना आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपको। मैंने बहुत ध्यान से बनाई है बुकलेट, जितनी बनाई है ये, तो आप बस इतना करिए, निश्चिंत हो जाइए करके बस। चाहे वो मैट्रिसेस में था, मैट्रिसेस में टोटली क्वेश्चन 31 थे, ये भी सारे करो और उधर भी 36 तक करो सारे, इनफ है। एनसीईआरटी प्लस बुकलेट इनफ रहेगा, कुछ नहीं करना इसके अलावा, हो पाएगा। चलो क्या नेक्स्ट नंबर आने चाहिए, नंबर नहीं आएगा नेक्स्ट। हाँ अब तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है ना, मैं